बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद महादी और मैं इस लाइफ चेंजिंग सेशन में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अब लाइफ चेंज करने की बात आ रही है, ज़िंदगियाँ चेंज करने की बात आ रही है, ज़रिया माश कमाने की बात आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और कोई चीज़ हमें हमारे ज़रिया माश कमाने से रोक सके। तो इसलिए आप काइंडली 40 to 45 मिनट के लिए अपने सेल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दें। थैंक यू सर। अब जैसे जैसे मेरा सेशन स्टार्ट होगा आप लोगों के जहन में कुछ सवालात आएंगे, लेकिन जैसे जैसे मेरा सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा आप लोगों के सवालात के जवाबात मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी के जहन में कोई सवाल रह जाए तो इन द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों के सवालात पूछने का भरपूर मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन सर यहाँ बात आ रही है बिजनेस की, तो इंसान बिजनेस करता क्यों है? वो जॉब भी तो कर सकता है, लेकिन जॉब से हमारे घर का किचन तो चल रहा होता है, हमारे घर का बावर्ची खाना चल रहा होता है, घर का सिर्फ चूल्हा तो जल रहा होता है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, काश गाड़ी होती, काश बंगला होता, माँ बाप को हज कराया होता, बहन भाइयों की अच्छी शादी की होती, बच्चों को आला स्कूल में तालीम दिलवाई होती। तो हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक बिजनेस का रुख करना पड़ता है। अब जहां बात आती है बिजनेस की, तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एज पर स्टडी हमें पता चलता है कि दुनिया में दो तरह के बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 ट्रेडिशनल बिजनेस और नंबर 2 नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, जिसकी हम यहाँ बात करेंगे। अब ट्रेडिशनल बिजनेस वो क्या वजूहात है कि स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन हजरात ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ ज्वाइन नहीं हो रहे, वो क्यों तेजी से ट्रेडिशनल बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो क्यों तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस एक रिवायती कारोबार, स्कूल खोल लेना, फैक्ट्री लगा देना, इंडस्ट्री खोल लेना, शॉप खोल लेना, पेट्रोल पंप खोल लेना, इस तरह के तमाम बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हमें काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक शॉप खोलने के लिए कम से कम कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 3 से 5 लाख। 3 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सर कहते हैं करनी पड़ेगी। अब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर भी ली, लेकिन साथ साथ जो फिर एक मेन चीज आएगी वो आएगा एक्सपीरियंस। इस काम में हमें तजुर्बा कितना है, आया पहले हमने ये काम कर रखा है, इस काम में तजुर्बा होगा तभी हम इस काम में कामयाब हो सकेंगे। यानी साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अब इन्वेस्टमेंट आपने कर ली, एक्सपीरियंस भी आपके पास है, फिर जो एक मेन वजह आएगी लोकेशन की, यानी जगह की। ये बिजनेस हमारा होना किस जगह चाहिए? एक दुकान आप या अपने इलाके में खोलते हैं, एक मेन मार्केट में खोल देते हैं, कौन सी शॉप आपकी अच्छी चल रही होगी? मार्केट वाली अच्छी चल रही होगी। यानी शॉप मेन इफेक्ट कर रही होती है आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब शॉप जो आपकी मेन इफेक्ट कर रही है ट्रेडिशनल बिजनेस में, उसमें आपकी लोकेशन आ गई। आपका बिजनेस होना किस जगह चाहिए? लोकेशन आपको लाजमी चाहिए होती है इस बिजनेस में। अब लोकेशन भी आपके पास है, एक्सपीरियंस भी आपके पास है, इन्वेस्टमेंट भी आपने कर ली, फिर एक मेन वजह आएगी टाइम की। इस टाइम की वजह से स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन हजरात इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यानी इस बिजनेस को हमें टाइम कितना देना पड़ता है? सर मैं एक शॉप खोल रहा हूँ, कम से कम उससे मैंने कितना टाइम देना पड़ेगा? 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे एक शॉप पर मुझे देने पड़ेंगे। यानी टाइम तो मेन इफेक्ट इस बिजनेस में कर रहा हूँ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन हजरात इस बिजनेस की तरफ नहीं आते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो साथ साथ रिस्क फैक्टर भी तो चल रहा होता है, पता नहीं चले या ना चले, खदशा भी होता है साथ साथ। यानी जब रिस्क होता है तो फिर साथ री इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है, दोबारा से पैसा लग रहा होता है। अगर माल खत्म हो गया दोबारा से पैसा लगाया जा रहा होता है, सजावट में पैसा लग रहा होता है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क आता है, साथ साथ री इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो रही होती है। लेकिन इसके बिल मुकाबिल एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, जिसकी हम यहाँ बात करेंगे, उसे स्टार्ट करने के लिए कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। सिंपल एक परचेजिंग से, एक खरीदारी से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है परचेजिंग की, खरीदारी की, तो दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो कहता है कि मैं खरीदारी नहीं करता? कोई भी नहीं है। यानी हर शख्स परचेजिंग कर रहा है, किसी भी किस्म की खरीदारी कर रहा है, बच्चे से बड़े तक हर शख्स परचेजिंग करता है। तो इस बिजनेस में भी आप परचेजिंग करके आते हो। जब आप परचेजिंग करके आते हो तो आपका रिस्क फैक्टर भी 0% हो जाता है।
क्योंकि आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, आप तो खरीदारी करके आ रहे होते हो। और जब बात आती है एक्सपीरियंस की, तो ये बिजनेस आपसे नो एक्सपीरियंस मांगता है, कोई तजुर्बा नहीं मांगता। आप आए, परचेजिंग करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें और साथ साथ काम को सीखते रहें। आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा होता ये बिजनेस। अब जब बात आती है लोकेशन की, तो ये बिजनेस हमसे नो लोकेशन मांगता है, कोई जगह नहीं मांगता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है, ऑन नेट बिजनेस है। नेट के ऊपर काम किया जाता है। आपके घर में नेट, आपका होम बिजनेस, आपके मोबाइल में नेट, आपका पॉकेट बिजनेस, आप कहीं भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हजारों नेट कैफेस हमारे इलाके में मौजूद होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। लेकिन जहां बात आती है टाइम की, तो ये बिजनेस हमसे नो टाइम लिमिट मांगता है। बिजनेस कहता है कि जो टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठने में, होटलिंग वगैरह में, मूवीज देखने में, पिकनिक पार्टी में, चैटिंग वगैरह में जो टाइम आप सर्व कर देते हैं, वही टाइम निकाल के 1 से 1.5 घंटा, साल से 1.5 साल तक इस बिजनेस को आप दे दें, आपका बिजनेस रन कर जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। आप इतना अच्छा बिजनेस आप भी करना चाहते होंगे, ये कौन सा बिजनेस है यार, हमें भी करना चाहिए। लेकिन क्या आपने पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है? नहीं की। अब जो काम आपने पहले कभी नहीं किया, वो करना मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल होगा। लेकिन मैं कहूँ ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं, अब करना मुश्किल हो गया या आसान? आसान हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं, पता तो चले हमने ये काम कब बचपन में किया है। तो मैं एक लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा, आप जान जाएंगे कि ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब मुदस्सिर भाई और मैं बहुत ही अच्छे बचपन के दोस्त हैं, मैं इनसे मशवरा लेता हूँ, ये मुझसे मशवरे लेते हैं। मैं इनसे एक मशवरा लूंगा, उस मशवरे में आप जान जाएंगे कि ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। मुदस्सिर भाई, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सेट रखने का शौक है, एक से एक सेट आपके पास नज़र आते हैं, दिखने में आ रहे होते हैं। तो कोई अच्छा सेट मुझे भी रेफर करें, जिसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, उसकी मैसेजिंग अच्छी हो, उसके नेटवर्क अच्छे हो। आपको पता है मेरी कॉल्स वगैरह कितनी आती हैं, तो आप कौन सा सेट मुझे रेफर करना चाहेंगे? N70 सेट कहाँ से मिल जाएगा? होता है काफ़ी शॉप्स है, लेकिन आजकल कहीं सही जगह से मिलता नहीं है। कोई अच्छी शॉप बता जहाँ से आपने भी खरीदा हो, आपको एतबार हो कि यहाँ से सेट आप ले लेंगे। जिलानी मार्केट में। अब जिलानी मार्केट में जाता हूँ, वहाँ पे जिलानी मार्केट से मैंने N70 सेट परचेज करता हूँ सीधा जाके। वहाँ काफ़ी सेट मौजूद होंगे, लेकिन मैंने कोई सेट परचेज नहीं किया, सीधा N70 सेट ही मैंने परचेज किया। वहाँ से उसको सिम लगाई और सीधा मुदस्सिर भाई को कॉल लगाई। वहाँ पे मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आवाज़ अच्छी आ रही है? मुदस्सिर भाई आपका बताया हुआ सेट रेफर किया, बहुत अच्छा सेट है, दुआ में याद रखेगा, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। थैंक यू आपका। अब मैं सेट जेब में डालता हूँ और मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन आप देखिए इस पूरे सुनेरियो में हुआ क्या, नोकिया कंपनी का एक प्रोडक्ट बिका। नोकिया कंपनी कहाँ बैठी है? फिनलैंड में। यहाँ बैठे बैठे नोकिया कंपनी का एक प्रोडक्ट बिक गया और साथ साथ जिलानी मोबाइल मार्केट वाले को उसका फायदा हो गया, उसे उसका कस्टमर्स मिल गया, मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई, एक अच्छा मोबाइल। लेकिन ये सब हुआ किसकी वजह से? मुदस्सिर भाई की वजह से हुआ। मुदस्सिर भाई कंपनी तरफ से कोई कमीशन लेटर आया, कोई वेलकम लेटर, कोई थैंक यू लेटर? नहीं, कुछ भी नहीं आया होगा। तो ये आप जान चुके होंगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम मुदस्सिर भाई ने अपने वर्ड ऑफ माउथ से कर दिया। यानी ये काम हर शख्स करता आ रहा है। कोई डॉक्टर्स की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई किसी टीचर्स की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है कि फला टीचर से आप पढ़े, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी स्टडी पढ़ाते हैं, पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब उस टीचर्स की नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, उस इंस्टीट्यूट की नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, उस बच्चे को अच्छा टीचर्स मिल गया, लेकिन जिसने बताया था उसका क्या फायदा हुआ? यानी हर शख्स नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। अब आप भी जान चुके होंगे कि वाकई ये काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब आप जानते बूझते करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हजारों कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग करें, अब हम आपको एक अच्छा और माकूल मुआवजा पे करेंगे। लेकिन उनमें से सबसे अच्छी कंपनी जिसके लिए मैं और मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका नाम है जानते बूझते GMI, गोल्ड माइंड इंटरनेशनल, जिसका वेबसाइट एड्रेस है www.goldmindint.com। एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, यूके की कंपनी है, फरवरी 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रही है। ये इंतहाई अहम बात है, इसे मैं एक बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ। इसे बॉक्स में लिखने की एक वजह है कि कंपनी फरवरी 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रही है, क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका क्रूशियल पीरियड, उसका मुश्किल वक्त जानना लाजमी है।
क्या वो कंपनी अपना मुश्किल वक्त गुजार चुकी है? और किसी भी कंपनी का मुश्किल वक्त 2 से 3 साल का होता है। जैसा कि एमकॉम MBA की बुक्स के अंदर हमें एक फार्मूला मिलता है कि कोई भी कंपनी विद वन बिजनेस प्लान, विद वन बिजनेस टीम 2 साल का अरसा गुजार चुकी है तो आप उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। अब ये कंपनी 2 साल नहीं बल्कि 9 साल से सक्सेसफुली नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रही है। 11 साल में से आप 2 साल का अरसा माइनस कर दो ताकि 9 साल का अरसा कामयाबी का अरसा है। इसलिए मेरा और मेरे दोस्तों का इस कंपनी पे 100% ट्रस्ट है। अब ये कंपनी काम क्या करती है? जैसा कि नाम जाहिर है, गोल्ड माइन इंटरनेशनल, तो ये कंपनी गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें 18 कैरेट्स टू 24 कैरेट्स गोल्ड रेफर करते हैं, जिनकी कीमत $300 से लेके $3000 तक जाती है, यानी पाकिस्तानी 25,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक। अब क्या ये प्रोडक्ट्स हमें खरीदने होंगे? ऐसा भी नहीं है। क्या प्रोडक्ट्स आगे हमें बेचने होंगे? ऐसा भी नहीं है। ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे जब हम इस कंपनी के साथ मेहनत करके काम करेंगे तो अपनी कमाई हुई इनकम से हम ये प्रोडक्ट्स रिडीम करवा सकते हैं। कैसे? ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। अब क्या इस कंपनी को सस्ते प्रोडक्ट्स भी हैं? क्या इस कंपनी को इंस्टेंट प्रोडक्ट्स भी हैं जो फौरी तौर पर खरीदे जा सकें? तो सर, इस कंपनी के $70 की 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच है और साथ साथ 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्लासिक पेन है। ये इस कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में लोग पहनते हैं, मंगवाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन सवाल यह जहन में आ रहा होगा, व्हाई शुड वी ज्वाइन दिस कंपनी? हम इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करें? रीजन क्या है? वजह क्या है? कोई वजह तो होगी इस कंपनी को ज्वाइन करने की। तो वजह है सर, ये कंपनी कहती है आप हमारे नेटवर्क मार्केटिंग करें, आप हमसे मेहनत करके कमा सकते हैं एक दिन का $30 से लेके $450 तक। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, कंपनी कहती है आप हमारे नेटवर्क मार्केटिंग करें, आप हमसे मेहनत करके कमा सकते हैं एक दिन का $30 से लेके $450 तक मेहनत करके। बगैर मेहनत के हम इस कंपनी से $1 भी नहीं कमा सकते। यानी पाकिस्तानी 2580 रुपए से लेके 38,000 रुपए एक दिन का हम इस कंपनी से कमा सकते हैं। 38,000 रुपए एक दिन का तो 11.5 लाख रुपए महीने तक हम इस कंपनी से कमा सकते हैं। लेकिन सवाल ज़हन में आ रहा होगा, हम कंपनी को ज्वाइन कैसे करें? कंपनी को ज्वाइन कैसे करना है? हमारा काम कैसे स्टार्ट होगा? तो जैसे ही आप ये $70 जो कि पाकिस्तानी बन जाते हैं 6,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में भेजते हैं, कंपनी आपको इंटरनेट पे एक ऑनलाइन ऑफिस, एक ऑनलाइन अकाउंट प्रोवाइड कर देती है। इस ऑफिस की तमाम कीज, चाबियां यानी पासवर्ड आपके पास होता है। इंटरनेट पे आपको ये ऑफिस इस तरह शो हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। या आपकी सेंट्रल लाइन, या आपकी लेफ्ट साइड, या आपकी राइट साइड, 2 साइडें मिली होंगी आपको काम करने के लिए, तीसरी कोई साइड नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये बात तो क्लियर कर लें, ये $70 किस चीज के हमने कंपनी को दिए हैं? क्या ये कोई हमारी इन्वेस्टमेंट है? क्या डिपॉजिट है? क्या रजिस्ट्रेशन फीस है? क्या मेंबरशिप फीस है? क्या लॉगिन फीस है? क्या एनुअल चार्जेस हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये जान के खुश हो जाइए, ये $70 जो हमने कंपनी को दिए हैं ये हम अपनी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए दे रहे होते हैं। चाहे आप वॉच परचेज करके आए, चाहे क्लासिक पेन परचेज करके आए, अब हम परचेजिंग करके आ रहे होते हैं, हमारा रिस्क फैक्टर भी 0% हो चुका होता है। अब चाहे आप वॉच परचेज करें, चाहे क्लासिक पेन परचेज करें, दोनों सूरतों में आपको आपका ऑफिस काम करने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ सवाल ज़हन में आ रहा होगा, हम कंपनी से कमा कैसे सकते हैं? हमारी इनकम कैसे स्टार्ट होगी? तो कमाने के लिए कंपनी ने बहुत ही खूबसूरत प्लान दिया है। कंपनी कहती है कि आप हमें 3 लेफ्ट और 3 राइट कस्टमर्स रेफर करें, हम आपको $30 का कमीशन पे कर देंगे। 3/3 पे हमें कंपनी $30 कमीशन पे कर देती है। बात इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो मैं इस बात को आसान करके बताता हूँ। इसको मैं आसान करके आपको बताया ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ आ जाए। सपोज आप इस बिजनेस में आए, आपको ये बिजनेस अच्छा लगा। अब जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं या उनसे छुपाते हैं? बताते हैं। जैसे कोई शख्स अच्छा मोबाइल लेता है तो अपने दोस्तों को बताता है, देखो मैंने कितना अच्छा मोबाइल लिया। अब इस बिजनेस में आप आए, आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को बताएंगे या उनसे छुपाएंगे? बताएंगे। उन्हें बताएंगे। इस तरह आपने अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में बताया,
उन्हें यहाँ लाए, उन्हें प्रेजेंटेशन सुनवाई। अब उन्हें भी ये बिजनेस अच्छा लगा जैसे आपको लगा था, तो $70 दिए, अपनी प्रोडक्ट परचेज की और उन्हें भी आप ही की तरह ऑफिस काम करने के लिए मिल गया। अब इनकी ऑफिस की तमाम कीज, चाबियां यानी पासवर्ड इन्हीं के पास हैं। आप इन्हें अपनी डाउन लाइन में देख तो सकते हैं, लेकिन इनके ऑफिस में एंटर नहीं हो सकते। इनके साथ सेम वही रूल हैं जो आपके साथ थे। इन्हें भी लेफ्ट और राइट साइड काम करने के लिए मिली है, इस तरह इन्हें भी लेफ्ट और राइट साइड काम करने के लिए मिली है। अब ए और बी ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? आपके लिए, मेरे लिए, या कमाने के लिए? कमाने के लिए। तो इस तरह इन्होंने अपने दो दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह इन्होंने अपने दो दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, एक को लेफ्ट पे और एक को राइट पे। यहाँ आपसे मेरा एक सवाल है, आप थोड़ी मेरी हेल्प कीजिएगा। आपकी लेफ्ट साइड पे आपको कितने कस्टमर नजर आ रहे हैं? 3। और राइट साइड पे 3 लेफ्ट 3 राइट कस्टमर्स आपने कंपनी को रेफर किए। कंपनी आपको $30 कमीशन पे कर देती है। यही कंपनी का प्लान है। आप जब 3 लेफ्ट और 3 राइट कस्टमर्स कंपनी को रेफर करते हैं, कंपनी आपको $30 का कमीशन पे कर देती है। अब हमने सोच भी लिया होगा कि वो कौन से 6 लोग हैं जिन्हें इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाना है, जिनकी हेल्प करनी है। लेकिन जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम बिगिनर्स होते हैं, उसमें नए होते हैं। अब ये बिजनेस भी हमने अभी स्टार्ट किया है, इसमें हम नए हैं। हम सोच रहे होंगे काश कंपनी शुरू में काम थोड़ा आसान कर देती। कंपनी इस चीज को समझती है। कंपनी कहती है कि आप फर्स्ट स्टेप में 3 लेफ्ट 3 राइट नहीं, बल्कि अपना 1 लेफ्ट और 1 राइट भी कंप्लीट कर दें, इसलिए भी मैं आपको कुछ ना कुछ पे कर दूंगी। अब आपने अपना 1 लेफ्ट और 1 राइट कंप्लीट किया। अब जब कंपनी आपको 3 लेफ्ट और 3 राइट पे $30 कमीशन पे कर रही थी, तो मैथमेटिकली हिसाब लगा के बताएं 1 लेफ्ट और 1 राइट पे कितना पे करना चाहिए? $10। तो कंपनी यहाँ पे हमें पूरे $30 कमीशन पे करती है और स्टेप का नाम रखती है कंपनी GMS, गोल्ड मोटिवेशन स्टेप। ये हमें मोटिवेट करती है और पहले स्टेप में 1 बाय 1 पे पूरे $30 कमीशन पे कर देती है, जिंदगी में पहली और आखिरी बार। और यही आपसे पहले और बाद में आने वालों के लिए कहती है। तब इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया? आपके लिए, मेरे लिए, या कमाने के लिए? कमाने के लिए। इस तरह इन्होंने अपने दो दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, अपना 1 लेफ्ट और 1 राइट कंप्लीट किया। इनका 1 लेफ्ट 1 राइट कंप्लीट हुआ, जीएमएस का सेट कंप्लीट, और इन्हें यहाँ पे $30 का कमीशन मिल जाता है। अब इस तरह मिस्टर बी ने भी कमाने के लिए ज्वाइन किया था। इन्होंने अपना 1 लेफ्ट और 1 राइट कंप्लीट किया। एक को लेफ्ट पे, एक को राइट पे इंट्रोड्यूस करवाया। इनका 1 बाय 1 कंप्लीट हुआ। इस तरह मिस्टर बी को यहाँ $30 का कमीशन मिल जाता है। अब ए और बी का कमीशन तो आप ले चुके। अब आपकी लेफ्ट साइड पे कितने अनपेड कस्टमर्स नजर आ रहे हैं? 2। और राइट साइड पे 2। 2 लेफ्ट 2 राइट कस्टमर्स आपने कंपनी को रेफर किए, लेकिन आपको कमीशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्लान पूरा नहीं होता। कंपनी का प्लान क्या है? 3 लेफ्ट 3 राइट। आपने कितने किए हैं? 2 लेफ्ट 2 राइट, इसलिए आपको कमीशन नहीं मिला। जैसे ही अपने एक दोस्त को अपनी राइट पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इन्होंने तो राइट पे कराया, आपकी कौन सी साइड पड़ी? लेफ्ट साइड। और जैसे ही अपने एक दोस्त को अपनी लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इन्होंने तो लेफ्ट पे कराया, आपकी कौन सी साइड पड़ी? राइट साइड पड़ी। इस तरह आप देखें एक बार फिर से 1 2 3 की मैचिंग हुई और आपको कंपनी एक बार फिर से $30 का कमीशन पे कर देती है। अब इस तरह आपका काम आगे बढ़ता है। ये अपने एक दोस्त को सऊदी अरब से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये को दुबई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये को यूएसए से इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस बिजनेस के अंदर। ये अपने एक कॉलेज फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस बिजनेस के अंदर। ये एक को अपने गांव से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये एक को सऊदी अरब से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी इसमें आपने देखा कि कोई रोकथाम नहीं, आप पूरी दुनिया में से कहीं से अपने दोस्तों को इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 7 बरे-आज़म आपके पास है, पूरी दुनिया आपके पास है, आप कहीं से अपने दोस्तों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब आप देखें एक बार फिर से 3 लेफ्ट 3 राइट की मैचिंग हुई, कंपनी का प्लान फुलफिल हुआ और आपको $30 का कमीशन मिल जाता है। अब यहाँ के आपने अपने और दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं कराना, क्योंकि आप एक मजबूत टीम बना चुके हैं। अब एक शख्स सेल्समैन होता है, एक बिजनेसमैन होता है। सेल्समैन वो होता है जो हर रोज एक नए कस्टमर्स बना रहा होता है, नए कस्टमर्स बटोर रहा होता है। लेकिन बिजनेसमैन वो होता है जो अपनी टीम को सिखाता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, उन्हें मोटिवेट करता है और आगे डुप्लीकेशन पे काम करता है अपना आगे।
इस तरह आप यहाँ सेल्समैन बनने के लिए आए हैं या बिजनेसमैन बनने के लिए आए हैं? बिजनेसमैन बनने के लिए आए हैं। इस तरह आप भी अपनी टीम को सिखाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे। जब ये ट्रेनिंग लेंगे, काम को सीखेंगे, तो ये अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, ये अपने दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे और इनका ट्री ग्रोथ कर रहा होगा और आपको आपका ट्री भी कंप्यूटर में पॉजिटिव ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा होगा और आप इजीली 3x3 की मैचिंग पे $30 का कमीशन इंजॉय कर रहे होंगे। अब इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात तो ये आती है कि हमें अपना कमीशन कैश करवाने के लिए कोई मंथली वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, यूके की कंपनी है, यहाँ जो हमें हमारी सैलरी मिलती है वीकली बेसिस पे मिल जाती है। तो इस तरह हमें हमारा कमीशन भी वीकली बेसिस पे मिल जाता है। तो पहला मंडे आया, आपने अपना कमीशन कैश करवा लिया। दूसरा मंडे आया, आपने अपना कमीशन कैश करवा लिया। तीसरा मंडे आया, आपने अपना कमीशन कैश करवा लिया। चौथा मंडे आया, आपने अपना कमीशन कैश करवा लिया, जेब में रखा, खाया पिया, एंजॉय किया। लेकिन पांचवा जो कमीशन है ये भी आपका ही है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके ऑफिस में एक साइड पर लिखा होगा जीवीज बैंक गोल्ड वाउचर बैंक। एक सेविंग पोर्ट ले लें, एक गुल्लक के तौर पे ले लें। जिस तरह घर में गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, इस तरह ये आपका गुल्लक हो गया, आपका सेविंग पोर्ट हो गया। ये जो पांचवा कमीशन है ये आपका इस सेविंग पोर्ट में जीवीज में जाके जमा हो जाएगा। इस तरह छठा कमीशन आपका आता है, आप एंजॉय करते हैं, सातवां एंजॉय करते हैं, आठवां एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, नौवां कमीशन आप एंजॉय करते हैं। 10वां जो कमीशन आपका फिर से बनता है, 10वां कमीशन जो आपका आता है वो आपका फिर से इस जीवीज में जाके ऐड हो जाता है। इस तरह 11वां, 12वां, 13वां, 14वां आप एंजॉय कर रहे हैं, खाए पिए। 15वां कमीशन जो आपका फिर से आएगा वो इस जीवीज में जाके जमा हो जाएगा। इस तरह अगला कमीशन कौन सा जमा होगा इसमें? 20वां, यानी 16वां, 17वां, 18वां, 19वां में एंजॉय करें, 20वां इस जीवीज में जाके जमा हो जाएगा। यानी हर पांचवा कमीशन हमारा जीवीज में जमा होता जा रहा है। अब जब जीवीज का कमीशन बढ़ते बढ़ते $300 या उससे पर प्लस में पहुंच जाए, तो अब आप इस पैसे से अपनी ये प्रोडक्ट्स रिडीम करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, आप मेहनत करके कंपनी से रिडीम कर सकते हैं। तो आपने इतनी मेहनत की, काम किया, आपकी इस कमीशन से आप अपनी ये प्रोडक्ट रिडीम करवा सकते हैं। इस तरह का ओरिजिनल गोल्ड कॉइन है, ज्वेलरीज वगैरह है, आप ये प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं, आप आगे बेचें, इस तरह ये आपका कमीशन भी कैश हो जाएगा। अब इतना अच्छा बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे इसमें हमें नुकसान क्या आ सकता है, इसमें ब्लॉकेज क्या आ सकता है। अब एक ठेला वाला कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे भी उसमें कोई ना कोई नुकसान आता है, लेकिन उसे अपनी नॉलेज से सॉल्व करता है। अब इतना अच्छा बिजनेस हमने स्टार्ट किया, लाखों का बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें सोच रहे हैं इसमें हमें क्या नुकसान आ सकते हैं। तो एक सवाल भी जहन में आ रहा होगा कि मिस्टर ए काम करें और मिस्टर बी काम ही ना करें, फिर हम कैसे कमा सकेंगे इस बिजनेस के अंदर। तो सपोज मिस्टर ए काम कर रहे हैं और मिस्टर बी काम ही ना कर रहे हैं, अब आप कैसे कमा सकेंगे इस बिजनेस के अंदर। मिस्टर ए को आपने इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, काफी मोटिवेटेड पर्सन थे, काम को तरीके से सीखा समझा। एक वक्त आया मिस्टर ए खूटी प्रेजेंटेशन देना सीख चुके हैं और अपने दोस्तों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं और उनका ट्री एज इट इज ग्रोथ कर रहा है। एक वक्त आता है कि मिस्टर ए की लेफ्ट साइड पे 35 कस्टमर्स हो चुके होते हैं और राइट साइड पे 40 कस्टमर्स हो चुके होते हैं। 35 की मैचिंग हुई, मिस्टर ए $350 का कमीशन एंजॉय कर चुके होते हैं, यानी मिस्टर ए $350 कमीशन कमा चुके होते हैं। लेकिन आपने यहाँ कितना कमाया, आप तो इनसे पहले आए थे। हम देखते हैं 35, 40, 75 और मिस्टर ए एक खुद, यानी 76 आपकी लेफ्ट साइड पे कस्टमर्स हैं और राइट साइड पे कितने हैं? ओनली 1, यानी 1 by 1 की मैचिंग पे आपने सिर्फ $30 का कमीशन कमाया होगा। इस बिजनेस में अब ये बात भी साबित हो चुकी है, ये नहीं जो पहले आएगा वो ज्यादा कमाएगा, जो बाद में आएगा वो कम कमाएगा। सर मिस्टर ए बाद में आए थे, उन्होंने ज्यादा कमा लिया, आप पहले आए थे, आपने सिर्फ $30 कमीशन कमाया। आप यहाँ मोटिवेट भी होते हैं, आपको जज्बा आता है अंदर से कि यार इस बिजनेस में और ज्यादा डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। आप फौरन मिस्टर बी को कॉल लगाते हैं, मिस्टर बी आई टोल्ड यू अबाउट अ वेरी गुड बिजनेस, मैंने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा बिजनेस बताया, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहते हैं भाई मेरे पेपर हैं, मैं बस 2 महीने बाद आपके साथ मिलके काम करूंगा।
अब आप फोन रखते हैं। अब मिस्टर बी 2 महीने बाद काम करें, लेकिन आपकी राइट साइड कैसे आगे बढ़े? आप तो कमाना चाहते हैं अभी, आपकी राइट साइड कैसे आगे बढ़े? कोई हेल्प कर सकता है मेरी? मिस्टर सी को इंट्रोड्यूस कर दें। हाँ, अब तक तो आपने अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया था, तो आप अपने, हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, तो आप तीसरे दोस्त को इनवाइट करें, उन्हें यहाँ लाएं, उन्हें प्रेजेंटेशन सुनाएं। अब वो भी काम करना चाहेंगे, उन्हें आप मिस्टर बी से बगैर पूछे मिस्टर बी के राइट साइड पे इंट्रोड्यूस कर दें, सपोज मिस्टर सी को। अब आपका काउंटर कितना हो गया? 2। अब मिस्टर सी इस बिजनेस में आए, इन्होंने काम को सीखा, समझा, स्टार्ट किया, इन्होंने अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, इनका जीएमएस कंप्लीट हुआ, इन्हें $30 कमीशन मिला। अब आपकी राइट साइड कितनी हो गई? 4। यानी अब ये जो आपके ये कस्टमर्स पड़े थे, ये पेड नहीं थे, ये अनपेड पड़े हुए थे। जब आपकी राइट साइड पे काम होगा तो यहाँ से 3/3 की मैचिंग पे आपको आपका कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3, जैसे 1 2 3 की मैचिंग हुई और आपका दूसरा कमीशन भी मिल जाता है। अब आपका काम आगे स्टार्ट होता है। इस तरह ये अपने एक दोस्त को, ये अपने एक दोस्त को, ये अपने एक दोस्त को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ से 1 2 3, इधर से 1 2 3 की मैचिंग हुई, इस तरह आपका तीसरा कमीशन भी मिल जाता है। अब आपका काम स्टार्ट हो चुका है, अब आपका ट्री ग्रोथ कर रहा होता है और ये अपने दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और इजीली आप 3/3 की मैचिंग पे तमाम रुके हुए कमीशन एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। आपको तमाम रुके कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक वक्त आता है कि आपकी राइट साइड भी बढ़ते बढ़ते 76 तक पहुंच चुकी होती है। जब आपकी राइट साइड 76 तक होती है, लेफ्ट साइड भी 76 है, तो 76 की मैचिंग पे आप कितना कमीशन कमा चुके होंगे? $760, यानी सिफर लगा के अपनी इनकम मालूम कर लेते हैं। $760 आप कमीशन कमा चुके होंगे। लेकिन जब तक आपकी राइट साइड 76 होगी, क्या लेफ्ट साइड 76 ही रहेगी? या आपका वेट करेंगे कि आप थोड़ा कमा लें, $760 तक पहुंच जाए, तब हम अपना काम आगे स्टार्ट करेंगे? तो ये आपके लिए नहीं रुकेंगे, ये बढ़ते बढ़ते 176 तक पहुंच चुके होंगे लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह आपकी एक साइड तेज चल रही होगी, एक स्लो चल रही होगी, लेकिन आपका कमीशन आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब जब एक बिजनेसमैन कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना ईयरली प्रोजेक्शन प्लान निकालता है। तो हम भी अपने ईयरली प्रोजेक्शन प्लान निकालते हैं कि आज हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 साल बाद हम किस मकाम पे होंगे, कितना कमा चुके होंगे, किस पोजीशन पे होंगे। बहुत ही अहम स्टेप है, बहुत ही खूबसूरत स्टेप है। अगर पिछली प्रेजेंटेशन में आप लोग कुछ मिस कर चुके हो तो इस स्टेप की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि आज हमने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1 साल बाद हम कितना कमा चुके होंगे इस बिजनेस के अंदर, किस पोजीशन पे होंगे। तो 1 साल में सर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हम 12 महीने का प्लान निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। देखते हैं कि 1 साल बाद इस बिजनेस के अंदर हम कितना कमा चुके होंगे, किस पोजीशन पे होंगे। कि 12 महीने हमारे पास है काम करने के लिए, तो मैं कहता हूं कि 12 नहीं, इन 11 महीने आपने अपने किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस नहीं कराना। आपके पास ओनली फर्स्ट मंथ है अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो हम कितने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, कितने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स मौजूद है? सर आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 300। सर आपके? 200। सर आपके? 150। अब 150 से लेके 300 तक कॉन्टैक्ट्स यहाँ तमाम के मोबाइल में मौजूद हैं। तो हम मान लेते हैं कि 300 नहीं, इंक्लूडिंग भी मुझे मिला के सिर्फ 150 कॉन्टैक्ट्स हम सबके मोबाइल में, तमाम के मोबाइल में मौजूद है। अब इन 150 में से आपने अपने 75 दोस्त तो ऐसे निकालने हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे दिमाग, जिनकी इस बिजनेस में हेल्प करनी हो। अब उन 75 में से भी आपने अपने 40 दोस्त तो ऐसे निकालने हैं जो अच्छे दोस्त हो, अच्छे दिमाग हो, उन्हें फर्स्ट मंथ के अंदर इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाना है। अब काम आसान हो गया या मुश्किल? आसान हो गया। लेकिन कहता हूं कि 40 दोस्त भी नहीं, आप सिर्फ 20 दोस्त तो ऐसे निकाल लें जिनकी इस बिजनेस में हेल्प करना चाहें, उन्हें इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहें।
अब काम आसान हो गया या मुश्किल? बहुत आसान। बहुत आसान हो गया। लेकिन जब 20 भी नहीं, इन 20 में से 10 तो अच्छे दोस्त होंगे आपके, जिनको रात को 3 बजे भी कॉल करें, वो अपनी मदद और आपकी मदद के लिए तैयार हों और काम करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ लड़ना चाहते हो, उन्हें हल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। अब काम आसान हो गया या मुश्किल? बहुत आसान। बहुत आसान हो गया। लेकिन 10 भी नहीं, 5 दोस्त को ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दो इस बिजनेस के अंदर जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो। अब काम आसान हो गया या मुश्किल? बहुत आसान। 5 दोस्त। लेकिन जो डिजिट मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कम से कम उतने दोस्त आप इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, तो आप इस बिजनेस में आ जाओ, आप इस बिजनेस में कामयाब हो। लेकिन अगर उतने दोस्त इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो अभी थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, पहले अपने दोस्तों को कुछ बन लेने दीजिए, अच्छी गाड़ी लेने दीजिए, अच्छा बंगला ले देने दीजिए, यानी उन्हें कुछ बन देने दीजिए। तब आप अगर इतने दोस्त इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा सकें, तो आप इस बिजनेस में आ जाइएगा। तो वो डिजिट है सर, सिर्फ 2 का डिजिट, यानी फर्स्ट मंथ के अंदर हमने सिर्फ अपने 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाना है। कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं कि 2 दोस्त आप फर्स्ट मंथ में इंट्रोड्यूस कराओ। हम अपना ईयरली प्रोजेक्शन प्लान निकाल रहे हैं। अब एक शख्स अगर दुकान खोलता है तो उसका शटर गिरा के रख दे, दुकान बंद करके ताला लगा दे, वो देखे कि 1 साल बाद मैं किस मुकाम पे होता हूँ, किस पोजीशन पे होता हूँ, तो वो कहाँ होएगा? उससे भी पीछे जा चुका होगा, वो बिल्कुल ही नुकसान खसारे में जा चुका होगा। तो इस तरह हमने अपना काम स्टार्ट किया है। हमने अपना शटर गिराना नहीं, उठा के रखना है और काम करना है इसके अंदर, फिर देखना है कि हम 1 साल बाद किस पोजीशन पे होंगे। तो फर्स्ट मंथ के अंदर में सिर्फ 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 साल बाद हम किस पोजीशन पे होंगे, कितना कमा चुके होंगे। अब फर्स्ट मंथ के अंदर आपने अपने 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया इस बिजनेस के अंदर, एक को लेफ्ट पे और एक को राइट पे। अब इस तरह इनसे पूछा जाता है ए और बी से, आपके पास फर्स्ट मंथ है, आप अपने कितने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं? मिस्टर ए कहते हैं कि 20 दोस्तों की मैं हेल्प कर सकता हूं, मिस्टर ए बी कहते हैं कि मैं 35 दोस्तों की हेल्प कर सकता हूं। तो आप इन्हें कहते हैं कि बाकी आप बाद में ले आएगा, पहले आपने 2 अच्छे दोस्तों को, 2 अच्छे दिमागों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये भी कहते हैं कि अब तो काम काफी आसान हो गया। तो ये अपने 2 अच्छे दोस्तों को, 2 अच्छे दिमागों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक को लेफ्ट पे और एक को राइट पे। इस तरह ये भी एक को लेफ्ट पे और एक को राइट पे। अब आपका ये फर्स्ट मंथ था। फर्स्ट मंथ में आपकी डाउन लाइन में कितने कस्टमर्स हैं? 2। और ये आपका सेकंड मंथ है, आपकी डाउन लाइन में कितने कस्टमर्स हैं? 4। इस तरह मिस्टर ए का ये फर्स्ट मंथ है, इनका सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ है, अब आपका थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ है। अब ये सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। इस तरह इनसे पूछा जाता है कि आपके पास फर्स्ट मंथ है, आप अपने कितने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, कितने दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये भी काफी डिजिट देते हैं, लेकिन इन्हें भी सिर्फ 2 अच्छे दोस्तों, 2 अच्छे दिमागों को लाने का कहा जाता है। तो ये भी कहते हैं अब तो काम आसान हो गया। इस तरह अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इस तरह ये अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो लेफ्ट पे एक को राइट पे। इस तरह ये अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और लेफ्ट पे और एक को राइट पे। अब आपकी थर्ड मंथ है, अब आपका डाउन लाइन ट्री कितना हो चुका है? 1 2 3 4 एंड 4 8 कस्टमर्स, यानी सेकंड मंथ में आपके 4 कस्टमर्स है डाउन लाइन ट्री में, और थर्ड मंथ में 8 कस्टमर्स। अब ये 8 अपना सब अलग अलग काम कर रहे हैं। जब ये अपने साथ अपने फर्स्ट मंथ के अंदर 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अब आपका ट्री फोर्थ मंथ में डुप्लीकेट होके कितना हो जाएगा? साथ साथ मेरी हेल्प करती जाए, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, आप लोगों की हेल्प होगी तो इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन मजा भी आएगा, सुनने में समझ भी आएगी। तो अब आपके फोर्थ मंथ में जब 8 कस्टमर डुप्लीकेट होते हैं, तो आपका ट्री कितना हो जाएगा? 16। फिफ्थ मंथ में 16 डुप्लीकेट होंगे, 2 दोस्त 32 करवाते हैं, 32 64 सेवेंथ मंथ में डुप्लीकेट होते हैं 64 128 8th मंथ में 120 256 9th मंथ में 512 और 10th मंथ में 1024 11th मंथ में 1024 डुप्लीकेट होके कितने हो जाएंगे? 2048 और 12 मंथ में जब 2048 से 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो अब आपका 12 मंथ का डाउन लाइन ट्री कितना हो चुका होगा? 4096 12 मंथ में आपका डाउन लाइन ट्री 4096 हो चुका होगा। ये आपका डाउन लाइन ट्री है। जिस तरह थर्ड मंथ के अंदर डाउन लाइन ट्री आपका 8 था, इस तरह 12 मंथ में आपका डाउन लाइन ट्री 4096 हो चुका होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले कस्टमर्स हैं, ये किसके हैं? ये भी तो आपके ही हैं, यानी 4000 6 में कुछ, ये 2000 पौने 7000 8000 राउंड अबाउट आपने 8000 कस्टमर्स कंपनी को रेफर किए हैं।
यानी 8000 लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8000 लोगों की दुआएं आपको लगी। लेकिन आप यहाँ कितनों को लाए थे? सिर्फ 2 को। इन 8000 लोगों के लिए कंपनी ने कोई बैनर्स नहीं लगाए, कोई शोरूम्स नहीं खोले, कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। आप ही कंपनी के बैनर्स थे, आप ही कंपनी के शोरूम्स थे, आप ही कंपनी की एडवर्टाइजमेंट थी, इसलिए कंपनी आपको इतना पे कर रही होती है। अब इस 8000 को हम इक्वली डिवाइड करते हैं। 4000 आपके लेफ्ट पे काम कर रहे होंगे और 4000 आपके राइट पे काम कर रहे होंगे। अब जब आप 3/3 पे $30 कमीशन एंजॉय करते थे, फिर 6/6 पे कितना एंजॉय करना चाहिए? 60,000 कमीशन आपको मिलता था। फिर 9/9 पे कितना मिलना चाहिए? $90। 15/15 पे कितना मिलना चाहिए? $150। अब जब आप 4000 लेफ्ट और 4000 राइट कस्टमर्स कंपनी को 1 साल के रेफर कर रहे हैं, अब आपका कमीशन 1 साल बाद कितना होगा? एक सिफर लगा के हमारी इनकम मालूम होती है, यानी सिफर लगाया डॉलर्स। $40,000 1 साल बाद आप इस कंपनी से कमा चुके होंगे, यानी 34,40,000 पे 1 साल का इस कंपनी से कमा चुके होंगे। जब $40,000 आपने कमाया होगा तो $20,000 इन्होंने कमाए होंगे, $10,000 इन्होंने कमाए होंगे, $5,000 इन्होंने कमाए होंगे, यानी हर शख्स कुछ ना कुछ कमा रहा है। तो 1 साल बाद कितने कस्टमर्स काम करेंगे और कितने % कस्टमर्स काम करना छोड़ जाएंगे? सबको करना चाहिए, लेकिन 100% ज़्यादा सिर्फ अल्लाह ताला की है, बाकी तो इस दुनिया में फ़ानी है, ख़त्म होने वाले हैं। तो हम एक डिजिट ले लेते हैं कि इनमें से 1 साल बाद राउंड अबाउट 50% कस्टमर्स काम नहीं कर रहे होंगे और 50% कस्टमर्स काम कर रहे होंगे, यानी 50% आधा। कल को इससे ज़्यादा मिले तो आपको खुशी हो, इसलिए कम डिजिट रख के रखते हैं। इससे ज़्यादा मिलता तो आपको खुशी होती है। अगर आपकी तनख्वाह 1 महीने की 20,000 है, कल को 30 मिलते तो आपको खुशी होगी ना, इसलिए हम अपना डिजिट कम रखते हैं। कल को जब आपको इससे ज़्यादा मिले तो आपको खुशी हो, यानी 50% 4000 कितना बन गया? 2000 और यहाँ 4000 50% 2000। अब 2000 आपके लेफ्ट पे काम कर रहे हैं और 2000 आपके राइट पे कस्टमर्स एक्टिव होकर 4000 में काम कर रहे हैं। अब ये 2000 में से भी 2 कस्टमर्स मिलके डेली की एक एंट्री अपने साथ करते हैं, तो अब आपकी लेफ्ट पे कितनी एंट्री हो रही होगी? 1000, यानी 1000 न्यू एंट्री आपकी लेफ्ट पे होती है और 1000 आपकी राइट पे न्यू एंट्री होती है। अब 1000/1000 पे एक दिन का कमीशन आपका कितना होगा? $10,000 एक दिन का आप इस कंपनी से कमा रहे होंगे। ये आपकी मेहनत है, आपने मेहनत करके कमाए, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मैंने भी यही कहा था, मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलता नहीं। आप परेशान हो गए क्यों नहीं मिलता, लेकिन अगली बात जान के आप खुश हो जाएंगे। मैं भी अगली बात जान के खुश हो गया था। तो कंपनी इसमें समय अपने वादे के मुताबिक, जैसा कि पहले दिन कहा था, आप हमसे एक दिन का $450 तक कमा सकते हैं। तो इसमें से कंपनी हमें अपने वादे के मुताबिक $450 पे करती है, बाकी $9,550 कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। कंपनी उसमें से $4,050 बांट भी देती है, फिर भी कंपनी एक कस्टमर से एक दिन का $5,000 कमा रही होती है, यानी कंपनी भी कमा रही होती है और हम भी कमा रहे होते हैं। हम तो चाहते हैं कि कंपनी कमाए ताकि हम भी कमा सकें, लेकिन एक फैक्ट्री है, एक कंपनी काम कर रही है, अगर उसके अंदर 98% कस्टमर्स काम करना छोड़ जाएं, सिर्फ 2% काम करें, क्या वो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी, सब ताला लग जाएगा। लेकिन हम देखें अगर 1 साल बाद हमारा बिजनेस इस कंडीशन में चला गया, इस वर्थ कंडीशन में चला गया, तो हम कितना कमा सकेंगे इस बिजनेस के अंदर? देखते हैं 1 साल बाद इस 4000 में से 98.5% कस्टमर्स आपके काम नहीं करते, सिर्फ 1.5% कस्टमर्स आपके काम कर रहे हैं, यानी 4000 का 1.5 बनता है 60 आपके लेफ्ट पे काम कर रहे होंगे और इधर 60 आपकी राइट पे काम कर रहे होंगे। अब ये 60 एक्टिव होके काम कर रहे हैं, ये अपने साथ मिलके डेली की एक एंट्री भी करते हैं। तो अब आपकी 60 लेफ्ट पे न्यू एंट्री हो रही होगी और 60 राइट पे न्यू एंट्री हो रही होगी, यानी 60/60 पे एक दिन का कमीशन आप कितना कमा रहे होंगे? $600। फिर भी आप इतनी कंडीशन में, वर्क कंडीशन में आगे $600
एक दिन का इस कंपनी से कमा रहे होंगे। अब आपकी मेहनत है, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आप खुद बताएंगे क्यों नहीं मिलता? 450 कंपनी ने वादा किया, मतलब अपने वादे के मुताबिक $450 का डे हमें पे करती है और बाकी $150 कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। यानी इतनी वर्स्ट कंडीशन में आके अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मैक्सिमम अर्निंग कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 11.5 लाख रुपए महीना कमा रहे होते हैं इस वर्स्ट कंडीशन में आके भी। अब इतना अच्छा बिजनेस है, कोई सोचता है बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता, तो वाकई वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो कर सकता है, क्योंकि सोच ही है जो हमें कामयाब बनाती है। कोई कहता है कि यार मुझे मौके नहीं मिलते, मुझे आप क्या बुद्ध रहे बड़े इंजीनियर डॉक्टर, मेरा किसी गरीब घराने का इसलिए मैं नाकाम हो गया, मैं किसी छोटे इलाके गांव का रहने वाला, किसी छोटे बस्ती का रहने वाला, आप रहे किसी यूरोपियन कंपनी के रहने वाले, मुल्क के रहने वाले, किसी दुबई के रहने वाले, इसलिए आप कामयाब हो गए। लेकिन हर शख्स को एक मौका मिलता है। तो कहते हैं वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस पड़ी, ए दिल बेखबर मेरी बात तो सुन, उसे भूल जा जो पा लिया उसे याद रख, जो खो दिया उसे भूल जा। अब जो पा लिया आप लोगों ने उसे याद रखो और आगे बढ़ते जाओ, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अब इस बिजनेस में आप सोच रहे हो कंपनी को ज्वाइन कैसे करना है, इसके भी सिंपल 2 मेथड है। एक मेथड तो ये, आप $70 का ड्राफ्ट बनाएं और बैंक के अकाउंट में आप भेज दें। कंपनी के अकाउंट नंबर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, कंपनी अकाउंट में $70 का ड्राफ्ट आप भेजते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर आपका ड्राफ्ट पहुंच जाता है। कंपनी आपको ई कार्ड नंबर देती है, आप उसे अपने फॉर्म में डालते हैं, बैंक वाले एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं और आप इस तरह साइन अप हो जाते हैं। और दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल मेथड, जो दोस्त आपको यहाँ लाएं आप उनके पास जाएं, उन्हें $70 दें, यानी पाकिस्तानी 6000 रुपए दें, वो आपके सामने बैठे बैठे विद इन 1 मिनट आपके नाम पे कंपनी अकाउंट में $70 भेजेंगे और आप विद इन 1 मिनट बगैर एक्स्ट्रा चार्जेस के साइन अप हो जाएंगे और आपको आपका ऑफिस काम करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हमने अपना कमीशन कैश कैसे करवाना है, हम इस कंपनी से कमाएंगे तो अपना कमीशन में कैश कैसे करते हैं, कंप्यूटर में शो हो रहा होगा, उसे निकालना कैसे है। तो इसके 4 मेथड है। पहला मेथड तो आता है बाय चेक सिस्टम। बाय चेक सिस्टम में ये, जब आपके अकाउंट में बढ़ते बढ़ते $500 कमीशन हो जाए, आप कंपनी से चेक रिक्वेस्ट करें, चेक आपके पास आएगा, आप उसे अपने लोकल बैंक में डालें, HBL, MCB, UBL बैंक में डालें और इस तरह आपका कमीशन कैश हो जाएगा। इसमें 8% कटौती भी होती है और आपका कमीशन कैश हो जाता है, आप एंजॉय करते हैं। दूसरा मेथड जो आता है वो TT का है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू आप अपना कमीशन कैश करवा सकते हैं। इसमें भी जब आपके अकाउंट में $500 का कमीशन हो जाए, आप डायरेक्ट अपने लोकल बैंक में अपने ई मनी ट्रांसफर करें। इस तरह इसमें 8% कटौती होगी, चार्जेस कटते हैं, इनकम टैक्स चार्जेस कटेंगे और आपका कमीशन कैश हो जाएगा। अब तीसरा मेथड आता है बाय सीनियर। जब आपके अकाउंट में $30 कमीशन हो जाए, आप $500 तक इंतजार नहीं करेंगे, आप इसे कैश करवाना चाहेंगे। कैश कराना चाहेंगे नहीं कराना चाहेंगे? जी सर, करवाना चाहेंगे। इस तरह आपके अकाउंट में $30 कमीशन है, आपने अपना 1 by 1 GMS कंप्लीट किया है। अब आपके सीनियर जिन्होंने इस बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, आप उनके पास जाएं, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में $30 ट्रांसफर करें, $30 इनके पास चले जाएंगे, आपके पास $0 हो गए। $30 इनके पास आए, आप इनसे 2580 रुपए की कैश पेमेंट ले लें बगैर एक्स्ट्रा चार्जेस के। इस तरह आपका कमीशन कैश हो जाएगा। अब चौथा मेथड जो है बाय साइन अप। अब आपके सीनियर, इनके पास $30 कमीशन आपने ट्रांसफर किया था, मान ले $40 इनके पास पहले से मौजूद है, 30 और 40 कितने हो गए? $70। अब एक शख्स इनके पास आता है, कहता है भाई मैंने एंट्री लगानी है, बैंक के थ्रू मैंने ही गया था, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, मेरे पास सिर्फ 6000 रुपए हैं, मैंने काम स्टार्ट करना है, बैंक के थ्रू काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो ये इसे 6000 रुपए लेते हैं, इस $70 से इनकी एंट्री लगाते हैं, इनके सामने बैठे बैठे $70 कंपनी अकाउंट में भेजते हैं और इन्हें इनका ऑफिस काम करने के लिए मिल जाता है विद इन 1 मिनट बगैर एक्स्ट्रा चार्जेस के। और इस तरह इनके $70 भी कैश हो जाते हैं। अब आपको कहीं मसला नहीं आता अपने डॉलर्स कैश करवाने के लिए। इस बिजनेस के अंदर आप कहीं भी अपने डॉलर्स को कैश करवा सकते हैं। अब इस बिजनेस में नाकाम कौन लोग होते हैं?
यानी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो नाकाम भी हो जाते हैं। कुछ सीनियर्स थे हमारे हैं, उन्होंने देखा कि यार हर शख्स बिजनेस कर रहा है लेकिन उनको नाकामियाँ सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारी टीम को इस बिजनेस में नाकामियाँ नहीं आए तो इस बिजनेस में नाकाम नहीं हो, अच्छे तरीके से बिजनेस को कर सकें। तो 3 किस्म के लोग इसमें नाकाम होते हैं। पहला तो वो शख्स होता है जो बगैर सीखे काम को स्टार्ट करता है। यानी अब मैं कार चलाने जा रहा हूँ लेकिन मुझे किसी ने कार स्टार्ट कर दे दी और मुझे सीट पे बिठा दिया, अब मैं स्पीड में जा रहा हूँ लेकिन मुझे चलाने नहीं आती, तो क्या होगा? कार ठुकेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत भी वाकया हो सकती है क्योंकि मैंने बगैर सीखे कार चलाना स्टार्ट की थी। लेकिन अगर मैं सीख के स्टार्ट करता अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। तो इसलिए काम भी आपने सीखना है, समझना है, फिर इसको आगे स्टार्ट करना है। यानी हर काम को सीख के स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। अब दूसरे वो लोग नाकाम होते हैं जो मशवरे करते हैं, लेकिन मशवरा सुन्नत रसूल है। लेकिन अगर आपके अगर पेट पे दर्द है, आप प्लम्बर के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अब आपका जूता फटा है, मोची से सिलवाएंगे, दर्जी से सिलवाएंगे? दर्जी से सिलवाओगे। जूता आपका फटा है, नहीं सर, मोची से सिलवाओगे। यानी आप कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, इल्म हासिल करो उनसे जो इल्म रखते हैं। यानी आपको अगर मैथ पढ़नी है तो मैथ के टीचर के पास जाएंगे, इंग्लिश के टीचर के पास जाएंगे, मैथ्स के टीचर के पास जाएंगे। यानी जो शख्स जिस चीज का इल्म रखता है हम उसी से जाके मशवरा लेते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद भी आपने उस शख्स से मशवरा करना है जो जानता हो कि जीएमआई की पावर क्या है, जो जानता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वही आपको इसके बारे में असल बता सकेगा। वरना आपको कोई डिसहार्ट कर देगा, आपको पत्थर मारेगा। लेकिन शेक्सपियर कहते हैं दुनिया आपको पत्थर मारती है, आप वो पत्थर संभाल के रखो, उन्हीं के पत्थर, उनको दोबारा नहीं मारो। उन्हीं के मारे हुए पत्थरों से आप अपना महल तामीर करो और उन्हें दिखाओ कि आपके मारे पत्थरों से मैंने अपना महल तामीर कर दिया है। अब तीसरे किस्म के वो शख्स नाकाम होता है जो यहाँ से जाता है, अभी वो यहाँ डैश की सूरत में होता है, वो सोचते ये एक दोस्त से मशवरा करता है कि यार इस तरह काम है, ये करना चाहिए, बोलते हैं ठीक है। अभी आप डैश की सूरत में हो तो वो आपसे पूछता भी क्या आपने पहले काम कर रखा है? आपने कहते हैं नहीं यार अभी मैंने नहीं किया। तो कहते हैं चलो एक साथ काम को स्टार्ट करेंगे। तो ये बोलते हैं चलो सही है। इस तरह ही अपने दोस्तों में लग जाता है ये बात। तो इस तरह खैरी प्लाव में आपका ट्री एज इट इज ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा होता है। आप यहाँ सोचते हैं इस साइड आपके इस दोस्त को इंट्रोड्यूस करा दें, तो आप उनसे मशवरा करते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरी साइड पे ये 2 कस्टमर्स आ गए। तो इस तरह आपका ट्री ऐसे खाली पुलाव में घूम रहा होता है आगे। एक दिन घर में परेशानी आती है, आप अम्मा को कहते हो अम्मा दो 6000 रुपये, मैं एक दिन 38,000 रुपये ला के बताता हूँ, अम्मा देती है 6000 रुपये। आप जाते हो साइना भूल जाते हो, तब साइना बोलते ही शख्स से मशवरा करते हो भाई आपको बिजनेस बताया था। तो ये शख्स कहता है भाई मेरे पेपर चल रहे हैं, 2 महीने बाद आपके साथ मिल के काम करूँगा, बाद में स्टार्ट करेंगे। तो ये साइड आपकी सारी ऐसी बैंड हो जाती है, आपकी साइड सारी रुक गई क्योंकि जब आपने इस शख्स ने मशवरा किया था आगे उसकी टीम चल रही खाली पुलाव में। इस तरह इस शख्स के पास जाते हो तो ये कहता है अभी अब्बू के हालात सही नहीं है, पैसे घर में नहीं है, भाई बाद में काम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह आपकी साइडें ऐसी रुक जाती हैं। तो अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद करो जो अपने लिए करते हो, इसलिए पहले अपने लिए पसंद करनी है फिर दूसरों को बतानी है, तो आपकी बात में असर भी रहेगा, आप अच्छी तरीके से कामयाब भी हो सकोगे। कहते हैं कि दिल से निकली हो तो बात अच्छी लगती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है।